जाना। और अब जो है हम और भी ज्यादा आगे 5वां अध्याय देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में जो है वो यीशु मसीह की आराधना हो रही है। पहले हम देखते हैं कि जैसे ही यूहन्ना स्वर्ग में पहुंचा है, वैसे ही वहां पर वो ये परमेश्वर पिता को देखता है और प्राचीनों को देखता है और 24 प्राचीनों को देखता है और 4 प्राणियों को देखता है। मतलब परमेश्वर और मनुष्य वहां पर है और वहां परमेश्वर की आराधना हो रही है। परंतु जब हम 5वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह भी वहां ऐड हो गए हैं और स्वर्गदूत भी वहां पर आ गए हैं। हम उसको देखते हैं और इस प्रकार से यूहन्ना जो है हम लोगों को इस स्वर्ग की यात्रा में ले चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो इस स्वर्ग की यात्रा के लिए। और हमने अब 5वें अध्याय में मैं आपके सामने पढ़ूंगी कि देखिए क्या होता है 5वें अध्याय में। 5वां अध्याय उसका पहले पद से हम पढ़ रहे हैं। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। आप ये पिक्चर को देख सकते हैं जो कि आपके सामने है कि एक परमेश्वर का बैठे हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ में, अभी पहले ही पिक्चर दिखाई है, हाँ, जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। वहां पर अगर आप काउंट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा। ऊपर देखिए एक स्वर्गदूत है जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, उस इस पुस्तक के खोलने और उसके मोहरे तोड़ने के योग्य कौन है? कौन इस पुस्तक को लेगा और कौन इस पुस्तक की मोहर को, 7 मोहरों को खोल देगा? कौन योग्य है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को लेने, खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई उस पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता था। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। वहां देखिए यूहन्ना जो है वो घुटनों पर आ गया है और फूट फूट कर रोने लगा है। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर एक प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का एक सींग जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहर 7 मोहर खोल तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। ये हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर तब उसने क्या देखा कि एक प्राचीन ने बताया, देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक है जो जयवंत हुआ है, और वो जो जयवंत हुआ है वो मेमना है। वो है तो यहूदा के गोत्र का सिंह है, परंतु उसने वहां पर देखा कि इस प्रकार से हम इस पिक्चर को हम देख सकते हैं। और ये स्वर्ग का एक बहुत सुंदर वर्णन है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि ये जो यूहन्ना रोने क्यों लगा?
क्या कारण था रोने लगा? उसमें 3 कारण हम देख सकते हैं। परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो पुस्तक है वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई है, और मोहर लगी हुई जो जो पुस्तक है, उन दिनों में ऐसे पुस्तक नहीं होती थी जैसे हमारे पास बाइबल है, परंतु उस समय रोल्स होते थे, जैसे अभी आपने पिता परमेश्वर के हाथ में आप देख रहे हैं, ऐसे करके जुड़े होते थे, मतलब कि रैप होते थे और उसके ऊपर मोहर लगाई जाती थी, और मोहर लगी हुई थी, इसलिए वही इस मोहर को खोल सकता था जिसकी कि वो जिसके नाम पर वो लेटर है या वो पुस्तक है, उसी का अधिकार था। और कोई भी, इसलिए वो रोने लगा। ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा नहीं था जो कि इस मोहर को खोल सकता, इन 7 मोहरों को। और जो जो इस पुस्तक में लिखा हुआ था वो यूहन्ना को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस पुस्तक में जो है अंतिम दिनों में क्या होने वाला है ये लिखा गया था। जैसे हम दानियल की किताब उसका 12वां अध्याय में देखते हैं और उसके 4थे पद में देखते हैं, बहुत सी बातें दानियल को बताई गई थी कि वो ये बातें जो होंगी होंगी, सारी बातों को बताया जा रहा था। परंतु अचानक से परमेश्वर एक आवाज आई स्वर्गदूत की कि परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर लग करके इन उन वचनों का अंत समय तक के लिए बंद रख। इस पर मोहर लगा दे और अंत समय में इसको खोला जाए, इसको बंद रख। और ये अंत समय क्या आ गया है? यूहन्ना का समय आ गया है, और यूहन्ना इस किताब को लिख रहा है, प्रकाशित वाक्य को, और इस मोहरों के बारे में, इस स्क्रॉल के बारे में, इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है वो सब बताया जाएगा। और इस पुस्तक में खास तौर से यहाँ पर पृथ्वी और मनुष्य के छुटकारे के लिए एक दस्तावेज है। एक दस्तावेज है, मतलब एक विल लिखी जाती है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने अपने बच्चों के नाम पर सब बातों को लिखता है, अपनी वाइफ के नाम पर एक विल लिख के जाता है, और वो अपने जो 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 उसका वकील होता है उसको दे देता है। जब वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है तब वो वकील आकर या किसी के पास रखवाई जाती है जो कि उसको खोले ना, और उसके बाद उस पुस्तक, उस जो विल है उसको खोला जाता है और उसमें पढ़ा जाता है, और जो भी पढ़ा जाता है वो सारे लोग बैठे रहते हैं, और किसके नाम पर क्या वो व्यक्ति ने लिखा है वो विल पढ़ी जाती है। तो इसी प्रकार से इस स्क्रॉल में, इस पुस्तक में जो बंद की गई है, जो दानियल ने भी कहा कि वो बंद करके उस समय रख दी गई है इन अंतिम दिनों के लिए, और इसको देखने के लिए जो यूहन्ना है वो बहुत ललाहित है। उसका कारण यह है कि उसको मालूम होना है, वो चाहता है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, वो जानना चाहता है। और पिता परमेश्वर की विल क्या है आखिरी दिनों में, ये दस्तावेज कैसा है, ये कैसा छुटकारे की बात इसमें लिखी हुई है, कैसे छुटकारा होगा। अच्छा, ये बात को कोई दृष्टि डालने के लिए भी ना इस योग्य निकला, तब जो है यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। और उस समय एक जो प्राचीन है वो पीछे मुड़कर उसको कहता है कि मत रो, एक है जो कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य है। और उससे पहले कि हम इस बात को देखें कि ये कौन योग्य है, हम देखेंगे कि इस पुस्तक में जो था, इसमें कैसा छुटकारा था, कैसा दस्तावेज था, कैसी विल थी, क्या था उसमें।
जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार दे दिया और उसको अधिकार देकर और उसकी रक्षा करे और उसमें फूले फले और काम करे। 4 काम उसने जो था आदम और हवा को दिया कि उस पर अधिकार करे और उसकी रक्षा करे और उसको उसमें फूले फले और उसमें काम करे। हालेलुया। परंतु ये क्या हुआ? हम देखते हैं कि इस धोखेबाज शैतान ने किस प्रकार से इन दोनों को बहका दिया और जो है वो अनाज्ञाकारी हो गए। जब अनाज्ञाकारी हो गए आदम और हवा, तब शैतान ने सारा अधिकार जो था आदम के पास जो था वो ले लिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है, लूका उसका 4 का 5 से 7 के बीच में हम देखते हैं कि जब वो परीक्षा कर रहा है शैतान प्रभु यीशु मसीह की, तो वो क्या कहता है परीक्षा के समय? तब शैतान उसे ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। शैतान कह रहा है, किसने सौंप दिया? परमेश्वर ने तो आदम को सौंपा था, परंतु अब ये अधिकार किसके पास हो गया? अब ये अधिकार शैतान के पास हो गया, क्योंकि जिसको अधिकार दिया गया था उसने अपना अधिकार परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके शैतान के हाथ में दे दिया। मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु प्रभु ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए, शैतान यहाँ पर यीशु मसीह से कह रहा था, बस तू काहे को क्रूस पे चढ़ना चाहता है? क्योंकि 2 तरीके थे इसको इस अधिकार को लेने के। शैतान कह रहा है कि 2 तरीके हैं। एक कठिन रास्ता है जो कि तुझे क्रूस उठाना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता बहुत आसान है, बस तू मुझे सलाम कर दे, मुझे प्रणाम कर दे एक बार, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। क्या वो देने वाला था? नहीं, वो देने वाला नहीं था, परंतु वो बेवकूफ बनाना चाहता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कठिन रास्ता लिया। उसने कहा, मुझे तुमको प्रणाम नहीं करना, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, और उसी समय दुष्ट जो है उसके पास से भाग जाता है। परंतु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया, उसके द्वारा जो है वो उसने इस जयवंत हो गया। जैसे कि हम पढ़ते हैं इसमें, देखिए जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कहता है 5वें पद से, जब वो फूट फूट कर रोने लगा यूहन्ना, तब 5वें पद में क्या लिखा है? इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा का गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जयवंत होने के लिए क्रूस की मृत्यु को सह लिया, और वही उनके लिए जय थी। और आज प्रभु भी हमसे यही चाहता है। जब हम आज्ञाकारिता में रहते हैं तो हम जयवंत होते हैं। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में रहते हैं, परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में रहते हैं, तब हम जयवंत होते हैं। परंतु जब हम छोटा मार्ग या सरल मार्ग लेते हैं, चौड़ा मार्ग लेते हैं, और हम आराम से झूठ बोलकर कुछ भी कर सकते हैं, तो तब जो है
हमारे ऊपर शैतान की अधिकार आ जाता है। और ये बात वहां पर सारे स्वर्ग दूतों के सामने, सबके सामने वो प्राचीन कह रहा है कि यीशु ये एक यहूदा के गोत्र का सिंह है, अर्थात यीशु मसीह। और वो जो है, वो जो कि राजा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारे परमेश्वर है, सारे स्वर्ग और पृथ्वी का, वो यहूदा का सिंह है, यहूदा के गोत्र में से आया है। और जयवंत होकर उसने जो है इस हमारे लिए जीत लिया है ना। और वही इस मोहर का खोल लेगा, बता देगा कि अंतिम दिनों में क्या होगा, बता देगा कि ये इस प्रकार से होगा। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना देखा। देखिए कितनी सुंदर बात है, जब वो उसको प्राचीन बता रहा है तो वो ये कह रहा है कि तू रो नहीं, इस मोहरों को खोलने, इस दस्तावेज को खोलने कि अंतिम दिनों में क्या होगा, कैसे कैसे छुटकारा इस पृथ्वी का होगा, वो सब यहूदा का गोत्र बताएगा। परंतु यहूदा का जो गोत्र का जो सिंह है वो बताएगा। परंतु जब वो पीछे मुड़कर ऐसे देखता है तो उस सिंह की जगह के ऊपर एक मेमना है, परमेश्वर का मेमना। हालेलुया। जी हाँ, दिखा दीजिए, ये परमेश्वर का मेमना है, जो कि लगता है कि खून उसका बह रहा है। परंतु यहाँ पर तो बहुत अच्छी पिक्चर दिया है, परंतु उस समय उसको शायद आधा जो है वो दिखाया गया होगा, कैसे वो स्लेन हुआ, कैसे वो मारा गया है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे प्रायश्चित किया है, खड़ा है। और हम देखते हैं उसके साथ सिंह हैं, वो हम कल देखेंगे। परंतु आज हम यहीं पर इसको दो बातों के लिए खास तौर से हम लोग अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, कि किस प्रकार से जो है वो राजा किस प्रकार से वो इस प्रकार से कर रहा है। हम देखेंगे कि जो जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कल भी परसों भी मैं बता रही थी कि किस प्रकार से जो सिंह है वो जो मेमना है, हम लोग क्या करते हैं, शैतान के सामने तो जो है मेमना बन जाते हैं, और हम अपने विश्वासियों के सामने हम क्या बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं, हम सिंह बन जाते हैं, हम उनके ऊपर गुर्राते हैं एक दूसरे के ऊपर। परंतु यहाँ पर वो क्या, हमको एक बहुत अच्छी पिक्चर मिलती है कि हमको क्या करना है, हमें शैतान के सामने सिंह बनना है, बोल्ड बनना है। तू कैसे, सारे जो वचन है उसको लेके खड़े हो जाना है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे अंदर बोल्डनेस लाता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर हियाव लाती है, और हम दुष्ट को परख का आत्मा हमें मिलता है। जैसे हमने सैटरडे को देखा, बहन बबीता ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें वो जो 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 हियाव होता है वो कैसे मिलता है, जब हमें ज्ञान और बुद्धि मिलती है। किससे? पवित्र आत्मा से। और हम उसको जो है उसको हम कह सकते हैं कि तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, परंतु हम उल्टा करते हैं, हम शैतान से डर जाते हैं, मेमने के समान हो जाते हैं, और लोगों के सामने हम जो है हम शेर बन जाते हैं, हम सिंह बन जाते हैं, गुर्राने लगते हैं उनके ऊपर, आपस में लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको रुक के कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो है इन दिनों में ये प्रार्थना करें कि जैसे धन्यवाद दें, पहली बात तो कि वध किया हुआ मेमना जो है वो आदर और महिमा के योग्य है। पहली बात धन्यवाद दें उसको कि वो, और दूसरी बात हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु हम एक आज्ञाकारी बन सके, हम एक आज्ञाकारी बनना चाहते हैं।
क्योंकि जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं तब दुष्ट का अधिकार हमारे पर होता है। जब हम पवित्र आत्मा का कहना नहीं मानते, वचन का कहना नहीं मानते, प्रभु के लोगों का जो जो आपके अगुवा हैं उनका कहना नहीं मानते, जो सही बातें वचन में है वचन के अनुसार नहीं मानते, तब हम जो है शैतान को अधिकार दे देते हैं अपने ऊपर रूल करने का। और उसका उससे हमें छुटकारा चाहिए जो कि प्रभु ने हमको दे दिया है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अनाज्ञाकारिता से बचाए और हम अपना अधिकार प्रभु हम आपको देते हैं। हम अपने अंदर आज्ञाकारिता को बो देते हैं। हम जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं, हम आज्ञाकारी नहीं होंगे। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे अभी और फिर उसके बाद हम अपने लिए क्षमा मांगेंगे और अपनी कलीसियाओं के लिए माफी मांगेंगे। हमने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो अनाज्ञाकारिता की हैं, इसलिए दुष्ट हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में, मसीह परिवारों में है। और इन दिनों में एक चीज जो मेरे सामने आ रही है वो यही आ रही है, हम एक दूसरे के ऊपर गुर्राते रहते हैं। एक परिवार में अगर दो लोग विश्वासी हैं तो वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। इसीलिए तो शैतान को मौका मिलता है कि वो हम पर जो है हावी हो जाए। हम आपस में एक दूसरे के सामने मेमने के समान दीन रहे, एक दूसरे की सह ले, एक दूसरे के लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो हम प्रभु यीशु के समान प्रेम करें उनसे। और दूसरा चीज हम आपस में प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपस में मेल मिलाप का आत्मा दे। अगर आज परमेश्वर का कार्य रुका हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो जो कलीसिया है, जो हम मसीह लोग हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के सामने सिंह के समान लड़ते रहते हैं। सो प्रभु ने हमारे इस बात के लिए भी आपने अपना अपना लहू बहा दिया है। आज सुबह कल परसों से मेरे मन में बस एक ही आ रही है, प्रभु किसी भी परिवार को देख लेती हूँ, किसी भी कलीसिया को देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि डिवीजन है, आपस में एकता नहीं है, इसलिए शैतान हमारे पर हावी होता है। और हम शैतान के सामने तो मेमना डर जाते हैं, पर आपस में हम लड़ाई करते हैं। इसलिए जो परमेश्वर का कार्य है वो रुका हुआ है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, पहले धन्यवाद देंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आइए स्वर्ग के उस मेमने को देखें, उस मेमने को देखें जो जयवंत हुआ है हमारे लिए, इस बात के लिए भी कि हम अपने आप को जान सकें, हम कहाँ गलत हैं, हमने हमने शैतान को अपना आदम और हवा की समान अधिकार दे दिया है। वो तो प्रभु यीशु मसीह ने आके वापस ले लिया है। इसलिए प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है और तुम जाओ, तुमको सारा अधिकार मैं देता हूं। हमारा अधिकार कहाँ है? कहाँ गया हमारा अधिकार? क्या हम अधिकारी हैं? तो यीशु मसीह ने मुझे यही कहा, तू परेशान ना हो। मैंने यही प्रभु से कहा, प्रभु कब तक होगा ये? हम कब तक उस हार को झेलते रहेंगे कि हम खुद ही हार रहे हैं, कलीसिया हार रही है। आज सुबह प्रभु ने मुझे दिलासा दिलाई, मेरी बेटी, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरे साथ अधिक समय बिता। हालेलुया। वध किया हुआ मेमना ही, वध किया मेमना ही, आदर और शक्ति
ज्ञान धन्यवाद राज्य और महिमा के योग्य है। सब गाइए अपने अपने घरों में। वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही, आदर और शक्ति ज्ञान धन्यवाद राज्य और महिमा के योग्य है। हालेलुया आमीन आमीन, हालेलुया आमीन आमीन, हालेलुया आमीन आमीन। सब गाइए। हालेलुया आमीन आमीन, हालेलुया आमीन आमीन, हालेलुया आमीन आमीन, हालेलुया आमीन आमीन, हालेलुया आमीन आमीन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग में जबकि ये गाने हर समय गूंजता रहता है कि आप ही आदर महिमा के योग्य हैं। आपने ही उसमें आप मेमना बनकर प्रभु यहूदा का गोत्र के राजा होने के बाद भी, परमेश्वर होने के बाद भी आप साधारण से छोटे से मेमना बन गए और आपने बद्ध होकर हमारे लिए प्रभु प्राण दे दिए, प्रायश्चित किया ताकि हम छुटकारा पाए, वो सारे अधिकार हमें वापस दिए जाएं। आपने कहा कि लो मैंने तुमको सब कुछ छीन लिया, शैतान से सब छीन लिया है और मैंने तुम्हें वो अधिकार दे दिए हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम रिसीव करते हैं उन अधिकारों को जो आपने हमें दिया है। मैं आज रिसीव करती हूँ, सब बोलिए, मैं रिसीव करती हूँ उस अधिकारों को जो यीशु मसीह आपने मुझे दे दिया। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी प्रधानताओं के ऊपर, सारी प्रभुता के ऊपर, सारे अधिकारों के ऊपर, प्रभु इस दुनिया के ऊपर आपने फिर से हमें अधिकार दे दिया है। कलीसिया इस बात को समझ सके ताकि प्रभु हम हर एक जन अपने अपने अधिकार को समझकर प्रभु जी हम अपने अपने स्थानों पे कार्य कर सकें, ताकि आपको जय मिले, आपका काम बढ़े, कलीसिया बढ़े, जागृति आए। प्रभु जी ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सारा अधिकार, सारा आदर, सारी शक्ति, सारा ज्ञान, धन्य और राज्य और महिमा आपकी है। आप उसके योग्य हैं और आपने हमको भी योग्य बना दिया है, हमको भी बना दिया है। और आप जैसे यूहन्ना से उस प्राचीन ने कहा मत रो, उसी प्रकार से आप हमसे कह रहे मत रो, मैंने सब कुछ जीत लिया है, देखो मैंने तुम कलीसिया को दे दिया है, उठो इस्तेमाल करो, मेरे आज्ञाकारी बने रहो। प्रभु आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, सारी अनाज्ञाकारिता की दुष्ट आत्मा को हम अपने अंदर से उखाड़ कर फेंकते हैं, क्योंकि जो पौधे आपने नहीं लगाए वो प्रभु जी उखाड़े जाएंगे। इसलिए एक एक पौधा जो मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, कलीसिया में है, उसको हम उखाड़ कर फेंक देते हैं और उसके स्थान के ऊपर आपके जैसे आप प्रभु जी पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रहे, इस दुनिया में आकर मेमने के रूप में प्रभु चुपचाप रहे। जब आपको बलिदान किया जा रहा था उस समय भी आप खामोश रहे, एक मेमने के समान। उस प्रकार से प्रभु आप हमें भी बना दीजिए। ओ प्रभु जी हमारे अंदर हम आपकी सारे अधिकारों को बो लेते हैं, हम सब प्रकार के दीनता को, नम्रता को बो लेते हैं और वो पौधे जो जो प्रभु ने नहीं लगाए उनको उखाड़ कर फेंकते हैं। और उसी प्रकार से जो हम अपने विश्वासियों के साथ प्रभु जी का
करते हैं प्रभु जी व्यवहार, उनको सिंह के समान आते हैं फाड़ने के लिए। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए प्रभु। हर समय हम लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं और शैतान उसका तमाशा देखता रहता है। प्रभु यीशु मसीह, आज के बाद से जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और मैं अपने लिए प्रार्थना करती हूँ, हम अपने लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हम उस प्रभु आज्ञाकारिता में चल सके। हम जैसे आपने कहा, हे प्रभु ये कटोरा टल जाए, परंतु यदि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हम क्रूस उठाने वाले हो जाए, हम एक दूसरे की सहने वाले हो जाए प्रभु। हर प्रकार की जेलसी, हर एक प्रकार की बिटरनेस, हर एक प्रकार की बुराई करने की आत्मा, हर एक प्रकार की जेलसी की आत्मा, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवनों से उखाड़ देते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता कर प्रभु। पवित्र आत्मा आइए, हम पवित्र आत्मा आपको बो देते हैं अपने जीवन में। ओहो पवित्र आत्मा, यहोवा परमेश्वर का आत्मा, समझ और बुद्धि का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, न्याय का आत्मा अपने अंदर बोते हैं प्रभु जी। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें मिच्योर कर दीजिए प्रभु, कि हम आपस में ना लड़ते रहे, आपस में एक दूसरे की बुराई ना करते रहे, परंतु हम शैतान के सामने लड़ाई करने वाले हो सके प्रभु जी, और उसके सामने कह सके कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तुमको हरा दिया है, वो जयवंत हुआ है। तुम हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और मेरे कलीसिया के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारी सारा चकनाचूर हो जाओगे हमारे देश में से, हमारी कलीसिया से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से तुम हार चुके हो। इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु राजा, ओ प्रभु यीशु राजा, हमारी सहायता कर कि हम इस स्वर्गीय यात्रा में, जो हम आपको मेमने के रूप में देख रहे हैं, अपने अंदर उन सारी क्वालिटीज को ले सके। वो मेमना था परंतु जय हुआ, और वो जय उसने हमारे लिए प्राप्त कर। प्रभु हमारे बीच में जो अनेकता है, उसके लिए आपने हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी, हम सब की सहायता करिए। इसी समय हमारे अंदर वो बुद्धि, वो ज्ञान आ जाए, वो परख का आत्मा आ जाए, वो दीनता आ जाए कि हम अपनी गलतियों को समझ सके। मैं कहाँ गलत हूँ, ये प्रॉब्लम तो है, परंतु मुझे क्या करना है। हे जीवित प्रभु, हे जीवित परमेश्वर, सहायता करिए। और आपने कहा है, तेरी बेटी, ना तो तेरे बल से, ना तेरी शक्ति से कुछ होगा, ना तेरे समझाने से कुछ होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। लोग स्वतंत्र होंगे, लोग अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। प्रभु मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी हम यहाँ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे इन लोगों से, आप सहायता करिए कि स्वर्ग की बातों को हम समझ सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु सारे रेवलेशन के लिए, जो आपने दानियल के समय मोहर लगा दी थी, परंतु आपने अंत दिनों के लिए प्रभु इस समय इस यूहन्ना के सामने सब कुछ ओपन किया। थैंक यू, थैंक यू। हमारे हमारे इस समय हमारे सामने सब कुछ ओपन है, सब कुछ। थैंक यू। एक एक को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु, आप संभालें, सहायता मदद करें, और ज्यादा आपकी गहरी बातों को समझने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद।
मैं चाहती हूँ कि इन दोनों चैप्टर्स को रोज रोज पढ़ते रहिए, और जो मैं बताती हूँ बाद में वीडियो जब भेजती हूँ तो फिर से खोल कर देखिए। प्लीज आप इस बात को बहुत बहुत गंभीरता से लीजिए। कई बार बड़ा जब मुझे दुख लगता है लोगों के एटीट्यूड को देखकर, पवित्र आत्मा को कितना दुख लगता होगा। थैंक यू सो मच, प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए जो कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे और फिर से एक बार हम लोग उस स्वर्ग की ओर जाएंगे, और हम लोग इस जो जो प्रभु रोज मुझे कहता जा रहा है वो मैं आपके सामने रखती जा रही हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, sister. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, praise the Lord, aunty. Praise the Praise the Lord, भाभी. जय मसीह की. हरे कृष्ण प्रार्थना करते रहिए। Praise the Lord, aunty. प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। जय मसीह की सबको. जय मसीह की. आंटी हम लोग न्यू घर में आ गए हैं. आंटी हम लोग अपने न्यू घर पर आ गए हैं, बसंत विहार.